हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 12 अप्रैल शिफ्ट 1 का स्टैट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जीपी का भी यूज हो रहा है। फ्रेंड्स कह रहा है कि लेट पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव है नंबर्स, तो मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये जीपी में है, इनका मीन एंड वेरिएंस गिवन है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ने नहीं रहते हैं। फ्रेंड्स ये स्कोरिंग होता है, इसमें एरर्स के चांसेस कम होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी होती है, बट आप उससे घबराए मत कीजिए। एम एन आर को प्राइम नंबर्स, द मीन ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल्स का मीन गिवन है, ये एक रिलेशन गिवन है। देन हमें m प्लस एन की वैल्यू निकालनी, मतलब वेरिएंस निकाल करके जो भी वेरिएंस आएगा उसकी हमें सम निकालना होगा, है ना फ्रेंड्स। देन अब देखिए पहले आपको एक जीपी जो गिवन है उसको डील करते हैं हम लोग। आपके पास गिवन है A1, A2, A3, A4, A5, ये जीपी में है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जीपी में या एपी में वेरिएंस के साथ आजकल स्टैट्स में जेईई मेंस इंक्लूड करके दे रहा है क्वेश्चन, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे ये ए ले लिया, इसको आप ए आर ले लीजिए, AR², AR³ AR⁴, ये जीपी बन गई है ना। आर क्या हो गया, इसका कॉमन रेशियो। देन अब इसमें कह रहा है मीन, तो पहले हम इसका मीन निकाल करके देखें। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू, इन सभी का सम, सिग्मा AI अपॉन कितनी वैल्यूज हैं 5। तो इसको क्या लिखें हम लोग, A1 + R + R² + R³ R⁴/5। इसका वैल्यू कितना गिवन है फ्रेंड्स, 31/10। तो देखिए यहाँ पे डेटा भी थोड़ा अजीब सा गिवन है, थोड़ी कैलकुलेशंस रहती है, ठीक है। ये द मीन ऑफ दियर रेसिप्रोकल्स, इनका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब 1/A1 + 1/A2 टिल 1/A5, इनका जो मीन है इसकी वैल्यू गिवन है 31/40। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे डाल देते हैं फ्रेंड्स। तो हो जाएगा 1/A कॉमन कर लिया, 1 + 1/R 1/R², 1/R³ 1/R⁴ डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 31/40। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन की ट्रिक है फ्रेंड्स। टोटल दिया जाएगा R⁴ R³ R² R + 1, ये न्यूमरेटर में हो गया एलसीएम में। यहाँ आ जाएगा A R⁴ × 5 इक्वल्स टू 31/40। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखिए क्या मिलेगा। तो ये आएगा 1/A R⁴ × 5 इंटू, अब इसकी वैल्यू डाल दी तो कितना हो गया, 31 × 5/10 × A, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 31/40। अभी हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया फ्रेंड्स। ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, 10 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा हमारे पास 4, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास A² R⁴ की वैल्यू 4 मिल गई। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सारे पॉजिटिव नंबर्स गिवन है फ्रेंड्स, मतलब हमें नेगेटिव वाला नहीं लेना है। तो यहाँ से AR² की वैल्यू हो गई 2। तो देखिए कुछ तो हम लोगों ने एक डेटा पे पहुँच गए ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको दूसरा जो रिजल्ट गिवन है उसका यूज़ करना है। क्या गिवन है, सिंस A3 + A4 + A5 इज़ 14, तो बस आप यहाँ वैल्यू डाल देते। A3 का मतलब हो गया AR², देखिए A3 AR² है, तो ये वैल्यूज़ हमने वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आएगा 1 + R + R² इक्वल्स टू 14। अब ये 2, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ से R² + R + 1 की वैल्यू हो गई 7। तो यहाँ से R की 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, एक 2 और दूसरा -3। ये तो हमने बस ऐसे सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया। देखिए 2 पुट करेंगे तो 7 आ जाएगा, -3 लिखेंगे तो 9 -3, तो उधर जा कर के 9 बन जाएगा। मतलब तो हमें ये वाली वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी मिल गई 2, और A की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से निकाल लेते हैं, दैट इज़ 1/2। इसका मतलब सारा जो ऑब्जर्वेशन है
जितने भी डेटा हैं वो हमें सब कुछ मिल चुके हैं, सिर्फ अब आपको क्या निकालना, वेरिएंस। वो भी थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स, वेरिएंस अपने आप में कैलकुलेशन रखता है। तो वेरिएंस को हम लोग वर लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए xi स्क्वायर मतलब ये a1 स्क्वायर है ना, a2 स्क्वायर से लेकर के a5 स्क्वायर डिवाइड बाई n कितनी है, टोटल 5 वैल्यूज़ है। मीन कितना था इसका, 31/10 इसका होल स्क्वायर। ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने ये a की वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दिया और यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर r टू द पावर 4 प्लस r टू द पावर 6 प्लस r टू द पावर 8। एक तो तरीका ये 2 डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लें और दूसरा GP बना के सॉल्व कर लें, जो आपको ठीक लगे। 31 स्क्वायर अपॉन 100। देन यहाँ पे हमने r की वैल्यूज़ डाल दिया, तो मैं यहाँ तो GP से सॉल्व कर देता हूँ। 1 इंटू r स्क्वायर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 10 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1। मैंने GP का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाई 5 माइनस 31 स्क्वायर अपॉन 10। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दें, तो a की वैल्यू कितनी है, 1/4। देन ये आ जाएगा 2 टू द पावर 10, 2 टू द पावर 10 कितना होता है, 1024, तो 1023 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 13 इंटू 5, 31 का स्क्वायर बाई 10 मतलब 100। तो ये हमारे पास बनेगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3 60 है, तो टोटल 600 इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 10230 माइनस 31 का स्क्वायर इंटू 6। ये तो इवेलुएट करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, तो मैंने इसको अलग से इवेलुएट कर लिया है। ये आएगा 186/25। ये अलग से मैंने कर लिया फ्रेंड्स रफ में, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यही हो गया वैल्यू, तो ये लिखा हुआ है, ये आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है सो दैट ये को प्राइम हो जाए। तो ये वैल्यू लिखी हुई है m/n। आपको क्या निकालना है, m प्लस n की वैल्यू। देयरफॉर m प्लस n इक्वल्स टू 186 + 25, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 211। तो यही हमारे पास आंसर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बट कैलकुलेटिव है, तो आपको लेकिन इसमें +4 मार्क्स मिलेंगे भी तो ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इसको आप नहीं पढ़ें, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये स्कोरिंग है, मतलब इसमें आप अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे चैप्टर्स को बोलते हैं स्कोरिंग चैप्टर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।